2200 या 4400, इसका कन्फ्यूज़न आज मैं दूर करूंगा। जी हाँ साथियों, ब्रांड न्यू 2 वैकेंसीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखें और पाए इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। जय श्री राम साथियों, मैं आपका रिपोर्टर, होस्ट और दोस्त मुकुल नामदेव, MN जॉब न्यूज़ ज्वाइन एंड ग्रो विद अस मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की हम हेडलाइंस के साथ में। नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। वे जल्दी समय न गवाते हुए अपना एडमिट कार्ड निकालें। किसान कल्याण भर्ती का भी नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी लास्ट डेट होगी 10 मई। 10 मई से पहले आप इसके आवेदन फॉर्म भरिए। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन का भी नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी भी आवेदन की लास्ट डेट होगी 10 मई। चलिए साथियों, बात करते हैं हम आज की 2 नई वैकेंसीज की। इसके अंदर सबसे पहले है KEA मैनेजर ग्रेड 3 की वैकेंसी। KEA कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने एकदम नई वैकेंसी निकाली है 2280 पदों पर। 2280 सीट्स इसके अंदर है और इसकी लास्ट डेट होगी 19 मई। 19 मई से पहले आप इसके आवेदन फॉर्म जो आ रखे हैं वो भरें। अब बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ है उसकी। सबसे पहले तो इसके फीस स्ट्रक्चर की बात। इसके फीस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप UR यानी जनरल या OBC से अगर बिलोंग करते हैं तो इसके अंदर आपकी फ़ीस होगी ₹750 आपको इसके फॉर्म के लिए पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST EWS PWD कैंडिडेट है तो इसके अंदर आपको ₹500 पे करने पड़ेंगे। इसके पेमेंट का मेथड होगा ऑनलाइन। इसके अंदर हम एज की बात करते हैं। इसमें आपकी एज 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। अब इसके अंदर आपको एक बात मैं बताता हूँ, अगर आप UR जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसके अंदर आपकी एज 18 to 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो इसके अंदर आपकी एज 38 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 40 होनी चाहिए। और अंत के अंदर अगर आप एक्स सर्विसमैन है या फिर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो इसके अंदर आपकी एज 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट डेट इसके अंदर आप नोटिस और करिएगा, अगर आप 18/4/2024 यानी 18 अप्रैल से अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो हाँ, 18 से 35 वर्ष, 38 वर्ष, 40 वर्ष या 45 वर्ष के आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं आप इसके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं अंदर हम इसके क्वालिफ़िकेशंस की। इसके क्वालिफ़िकेशंस के अंदर आपको चाहिए 12th पास। अगर आप 12th पास हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा आपकी 12th पास CBSE बोर्ड से होनी चाहिए। अगर आप CBSE के नहीं हैं तो ICSE बोर्ड के जो कैंडिडेट्स है 12th पास वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई भी डिप्लोमा करा हुआ है तो उसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। यह आपकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होगी। स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट इसके अंदर नहीं भर सकते। ये चीज़ CBSE और ICSE बोर्ड्स के लिए अप्लाई होती है। अब इसके अंदर हम इसके फ़िज़िकल टेस्ट की बात करते हैं। इसके फ़िज़िकल टेस्ट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप मेल हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो इसके अंदर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। इसके फिजिकल एग्ज़ाम में बस इतना ही मांगता है साथियों। चलिए बात करते हैं आज की हमारी वैकेंसी नंबर 2 जो RPF ने कांस्टेबल की निकाली है। इसके अंदर
4208 सीट्स अवेलेबल है और इसकी लास्ट डेट होगी 15 मई 2024। इसकी क्वालिफिकेशंस के अंदर बस आपको चाहिए 10th पास। आप 10th पास है तो हाँ, देरी ना करिए, अभी इस वैकेंसी के अंदर जाएं और अप्लाई करें। चलिए अब इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके फीस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप SC/ST है, फीमेल है, हाँ SC/ST है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है या फिर EBC से आप इसके अंदर बिलोंग करते हैं तो इसके रुपीज़ रहेंगे 250 चार्जेस। अगर आप CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो इसके अंदर होगा वो अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपके ये रुपीज़ 250 है वो पूरे के पूरे रिफंड हो जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो इसके फीस के चार्जेस रहेंगे 500 और आपका अगर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो क्लियर हो जाता है तो इसके अंदर आपके रुपीज़ 400 सरकार की तरफ से वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। इसके अंदर हम एज की बात करते हैं। एज एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो आप नोटिस करिएगा, जिसके अंदर अगर आप 1/7/2024 तक 18 वर्ष के हो जाते हैं तो हाँ, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आने वाली डेट 1/7/2024 से पहले अगर आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो हाँ, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी एज की मैक्सिमम लिमिट रहेगी 25 ईयर्स। 18 से 25 वर्ष तक के अगर आप हैं तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपको 3+5 ईयर्स आपकी कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 3 और 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा। इस पोस्ट के अंदर मेल्स के लिए टोटल 3577 सीट्स अवेलेबल है। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के अंदर इसकी 631 सीट्स अवेलेबल है। चलिए अब हम इसके फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। इसके फिजिकल टेस्ट के अंदर अगर आप जनरल EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो मेल्स के लिए होगी 165 और फीमेल्स के लिए होगी 157 कितनी सेंटीमीटर्स के अंदर। ये इसके फिजिकल टेस्ट में काम आएगी। अगर आप SC/ST से हैं तो इसके अंदर आपके मेल्स के लिए हाइट होगी 160 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए होगी 152 सेंटीमीटर। अगर आप अदर कैटेगरी गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके अंदर ये हाइट होगी 160 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए इसकी हाइट होगी 150 सेंटीमीटर। अब सेम चीज़ इसके अंदर हम फिजिकल टेस्ट एक और होगा चेस्ट एक्सपांड, जो केवल मेल्स के लिए एप्लीकेबल होगा, फीमेल्स के लिए नहीं होगा। आपको हाँ सांस लेकर इस तरीके से अपना चेस्ट एक्सपांड करना है। इसके लिए आपका अगर चेस्ट नॉर्मल कंडीशन के अंदर है तो उसका साइज 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप जब चेस्ट एक्सपांड करेंगे तो इसके अंदर आपके चेस्ट का साइज होना चाहिए 85 सेंटीमीटर। अब अगर आप SC/ST से अगर बिलोंग करते हैं तो इसके अंदर आपके नॉर्मल चेस्ट का साइज होना चाहिए 75.2 सेंटीमीटर और एक्सपांड करने के बाद होना चाहिए 81.2 सेंटीमीटर। और जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई अदर गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो इसके अंदर आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और आपका एक्सपांड होया हुआ चेस्ट होना चाहिए 85 सेंटीमीटर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा साथियों। फिजिकल टेस्ट के अंदर ये अलग अलग कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके अंदर हाइट और चेस्ट का जो फिजिकल एग्ज़ाम है उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये तो हो गई हमारे 2 नई वैकेंसीज़ की बात। मैं आपकी स्क्रीन पर और ज़्यादा अवेलेबल रह सकूँ इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें। आपके लिए मैं ऐसी और भी वैकेंसीज ढूंढ के लाता रहूँगा साथियों। या फिर आपको कौन सी वैकेंसी चाहिए मेरे को उसका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। जो भी हेडलाइंस मैंने दी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। उसको भी अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर लीजिएगा साथियों। मैं मुकुल नामदेव, MN जॉब न्यूज़, ज्वाइन एंड ग्रो विथ अस। थैंक यू। जय श्री राम।